सूरह फातिहा से मुताल्लिक़ बात चल रही है कि सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम हैं। उसमें से एक नाम ये सूरह शिफा भी है। इसका नाम सूरह फातिहा का नाम सूरह शिफा, यानी इन आयतों को पढ़कर दम करेंगे तो उसको शिफा मिलेगी, सूरत शिफा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा 99 बीमारियों के लिए शिफा है। 99 बीमारियाँ जो है दूर होंगी सूरह फातिहा पढ़ने से, यानी 99 बीमारियों की दवा है सूरह फातिहा। तो जिस मकसद के लिए भी, जिस बीमारी के दूर होने के इरादे से आप पढ़कर दम करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से शिफा अता फरमाएंगे। एक मरतबा एक सहाबी काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो नमाज़ पढ़ रहे थे। उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, लेकिन वो नमाज की वजह से जवाब नहीं दे सके, नहीं गए। नमाज पढ़ने के बाद फिर अल्लाह के नबी से जाकर मिले तो अल्लाह के नबी नाराज़ हो गए। मैं पहले बुलाया आपको, क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं नमाज़ पढ़ रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अल्लाह और उसका रसूल तुमको बुलाए तो तुमको फ़ौरन आना चाहिए। यानी अल्लाह और रसूल जब तुमको बुलाए, चाहे तुम्हें नमाज में हो तब भी आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह और रसूल जब तुमको बुलाते हैं तो कोई वेस्ट चुपके आओगे को नहीं बोलते, मजाक के तौर पर बुलाते नहीं। कोई अहम काम हो तभी बुलाते आपको। तो वो साहबी जो है अल्लाह के नबी से माफ़ी मांगे, अल्लाह के रसूल माफ़ी, क्योंकि कभी कभी अहम काम होता है तो नमाज को भी छोड़ना पड़ता है। मसलन आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसका बच्चा है, वहाँ जो है वो बच्चे के पास बिच्छू जा रहा है काटने के लिए। तो अब जो है हुक्म यह है कि नमाज को तोड़ो, बिच्छू को मारो। या सांप आ गया नमाज पढ़ते हुए, अब हुक्म यह है कि नमाज को ख़त्म करो, सांप को मारो। तो बाद हालात में नमाज को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे वो सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए तो अहम बात बताने के लिए। तो फिर जो है अल्लाह के नबी ने उस काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि जब मस्जिद से जाने लगो तो मुझे याद दिलाना, मैं तुमको एक अहम बात बताऊंगा। तो फारिग होने के बाद जब अल्लाह के नबी मस्जिद से बाहर जाने लगे तो सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी आप जो है एक बात बता दूं बोले, अहम बात बता दूं बोले, जाते वक्त याद दिलाओ बोले, अब बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे एक ऐसा सूरा दिया गया है जो कुरान में सबसे बड़ी है। कुरान में क्या है? सबसे बड़ा सूरा मुझे दिया गया है। हालांकि देखने के एतबार से छोटा है, लेकिन माने के एतबार से, मजमून के एतबार से, टॉपिक के एतबार से सबसे बड़ा सूरा है और वो सूरह फातिहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासकर वो सहाबी को इसकी अहमियत बताने के लिए, सूरह फातिहा की अहमियत को बताने के लिए बताए कि बहुत बड़ी सूरत जो है अल्लाह ने मुझे दी है। तो ये बहुत अहम सूरा है सूरह फातिहा। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है, इस सूरह का
ये सूरा कितना अहम है। दूसरी सूरतों के बारे में तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन इस सूरे के बारे में खासकर सहाबी को कहा, तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है इस सूरे की। और एक मर्तबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हैं, तमाम सहाबा किराम भी हैं। तो अचानक आसमान फट गया, आसमान से एक आवाज़ आई। तो उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल से फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला था, और आज आसमान से वो फरिश्ता आया है जो कभी इससे पहले ज़मीन पर नहीं आया था। तो वो सूरे फातिहा लेकर आया। वो फरिश्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अल्लाह के नबी से सलाम किया और कहा, है अल्लाह के रसूल, मैं पहली बार आपको देखता हूँ, पहली बार मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दो खुशखबरियाँ लेकर आया हूँ, दो नूर आपके लिए लेकर आया हूँ। एक सूरे फातिहा और दूसरा सूरे बकरा की आखिरी आयतें। ये दो नूर हैं, दो रोशनियाँ हैं जो इससे पहले किसी नबी को भी नहीं मिले, वो सिर्फ आपको मिल रही हैं। तो सूरे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम कभी इंसान की शक्ल में आते तो उम्मन सब लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो मैं पहचान लेता हूँ, मुझे मालूम हो जाता जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए तो भी मैं पहचान लेता हूँ इन्होंने जिब्राईल है छह को। तो दूसरे पूछे ऐसा कैसा होता, तुम्हें कैसे पहचानते? तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो एकदम सफ़ेद लिबास में और आते हैं, आराम से बैठते हैं अल्लाह के नबी के पास, फिर बातें करते हैं, कुछ बताते हैं, फिर जो है वापस चले जाते हैं। तो इनका सफ़ेद लिबास में आना, उनके कपड़ों पर ज़रा भी मैल नहीं होता, ज़रा भी गर्द व गुबार नहीं होता, क्योंकि आम मुसाफिर जब आता है अल्लाह के नबी से मिलने के लिए तो मालूम हो जाता, दूर से आया है तो कपड़े गंदे संदे हो जाते, और अरब में जो है उतना पाकी सफाई का एहतमाम, उस वक्त पानी भी नहीं है उतना ज़्यादा, तो अरब की हालत वो एकदम गर्मी, धूल और ज़्यादा हवाएं चलती है उस ज़माने में, तो मुसाफिर आता तो उसके ऊपर सफ़र के असरात रहते। लेकिन ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो बिल्कुल वाइट एंड वाइट, इनके जिस्म पर कोई गर्द व गुबार नहीं होता, कोई जो है गंदगी लगी हुई नहीं होती उनके कपड़ों पर। तो आके आराम से बैठकर अल्लाह के नबी से बात करते हैं तो मुझे मालूम हो जाता है कि ये जिब्राईल है, इसको देखकर मैं पहचान लेता हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हो जाता था। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये सूरे फातिहा जो है नाजिल की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये सूरतुश शिफा भी है, बीमारियों की कोई भी बीमारी हो आपकी, आप में से किसी को कोई भी बीमारी लायक हो जाए, आप जो है यकीन के साथ इस सूरे को पढ़ेंगे, दम करेंगे, पिएंगे तो इंशाअल्लाह चंद रोज़ में, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार, एक हफ्ता 40 दिन मुस्तकिल आप पढ़ते रहेंगे, पीते रहेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगा, क्योंकि सूरत शिफा है सूरे फातिहा का नाम। जब बंदा जो है हदीस कुदसी में भी आता है, जब बंदा सूरे फातिहा शुरू करता है
और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आयत पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब देते हैं, हमिदनी अब्दी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो सारे आलम को पालने वाला है। जब बंदा ये जुमला बोलता है तो अल्लाह ताला कमेंट करते हैं बंदे को, हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। अर्रहमान अर्रहीम, जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला कमेंट देते हैं, उसको जवाब देते हैं, असना अलैया, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है, मेरी बड़ाई बयान की है। फिर मालिक यौमिद्दीन, जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। जब ये जुमला कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी कमेंट करते हैं, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की है, मेरी बड़ाई का इसने इकरार किया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही से मदद मांगते हैं, और इय्याका नअबुदु, हम आप ही की इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और आप ही से मदद चाहते हैं। जब ये बंदा कहता है, ये पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं और मेरे बंदे के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है। अग्रीमेंट हो रहा है क्या? कि ये मेरे से ही मदद मांगेगा, मेरी ही इबादत करेगा और मुझे इससे मदद मांगेगा। मेरा बंदा अग्रीमेंट कर रहा है मुझसे कि मेरी ही इबादत करेगा और मुझी से मदद मांगेगा, तो जो भी ये मांगेगा मैं उसको अता करूँगा। तो सूरह फातिहा आधा जो है, आधे के अंदर अल्लाह की तारीफ़ है, और आधा जो है, आधा हिस्सा बंदे के लिए है, आधा हिस्सा अल्लाह के लिए, यानी आधे हिस्से में अल्लाह की तारीफ़ है और आधे हिस्से में बंदा जो है अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला सीधा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया है, न कि उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए, जो आपके गज़ब के शिकार हो, ऐसे लोगों का रास्ता मुझे मत दिखाइए। तो सूरह फातिहा अपने माने के एतबार से भी बहुत ही अच्छा है, माने के एतबार से भी बहुत ही अच्छा है, और मज़मून के एतबार से भी बहुत ही अच्छा है। तो इसके एक एक आयत की तशरीह इंशाअल्लाह की जाएगी।